नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। ठीक, इसके पहले 28 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पर सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। ठीक, प्रश्न संख्या 1, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो प्रश्न संख्या 1 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर शैली। प्रश्न संख्या 2, बुद्ध का गृह त्याग अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बुद्ध का गृह त्याग अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुफा संख्या 16। प्रश्न संख्या 3, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। प्रश्न संख्या 4, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल। प्रश्न संख्या 5, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो 5 नंबर का हो जाएगा, अकबर। मुगल शैली की नींव की अगर हम बात करें तो रखा था हुमायूं। ठीक है, प्रश्न को समझिए, हुमायूं। लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर था, इसलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अकबर को जाता है। ठीक है, शैली हुमायूं ने रखा था, वास्तविक संस्थापक अकबर है। ठीक है, दोनों में अंतर बेसिक है। चलिए, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, अकबर। प्रश्न संख्या 6, प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना का भाग है। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना का भाग है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बाघ गुफा। ठीक है, बाघ गुफा की तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं? अजंता की गुफाएं का आकार कैसा है? प्रश्न संख्या 7 का, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। प्रश्न संख्या 8, किस अंग्रेज अधिकारी ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था? प्रोत्साहित किया था, तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा, एडगर थ्रस्टस ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडगर थ्रस्टन। प्रश्न संख्या 9, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 का हो जाएगा, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों से हुआ? तो प्रश्न संख्या 9 का बी हो जाएगा, यूरोपीय और भारतीय। ठीक है, एक यूरोपीय है और भारतीय। भारतीय मुगल शैली की जगह आप कभी ये भी देखेंगे, यूरोपीय और मुगल। ठीक है, तो यूरोपीय मुगल भी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 10 का, तो पटुआ चित्रकार या कलाकार कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, अकबर के समय निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? याद रखिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्किन। ठीक है, अकबर के समय का निपुण पक्षी चित्रकार कौन हो जाएगा? तो मिस्किन। और मंसूर किसके समय का था? तो याद रखिए, जहांगीर के समय का। ठीक, तो हो जाएगा जहांगीर। चलिए,
प्रश्न संख्या 12, किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला का चित्रण किया गया था? प्रश्न संख्या 12 का। तो ये प्रश्न बहुत आप लोगों को कंफ्यूज करता है, मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया भी था, ठीक है। तो इसमें क्या गलतियां आप लोग करते हैं, ठीक है, एक मैं अपने वीडियो में विस्तार से भी बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ में रागमाला का प्रथम बार चित्रण हुआ था, तो 12 का हो जाएगा क्या, बी। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप लोग जाके सभी वीडियो क्रम से आप लोग देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जितनी वीडियो बनाया हूँ लगभग आप सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 13, किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? प्रश्न संख्या 13 का। तो याद रखिए, नौका विहार। नौका विहार चित्र किस शैली में चित्रण किया गया था? तो याद रखिए, किशनगढ़ शैली में, ठीक है। किसमें? किशनगढ़ शैली में। प्रश्न संख्या 14, डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 14 का। याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुपम सूद। प्रश्न संख्या 15, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? प्रश्न संख्या 15 का। तो विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 16, कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 16 का। तो याद रखिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा डेला फ्रांसिस्का को कला का सम्राट, कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों याद रखिए, ठीक। प्रश्न संख्या 17, होरेसिया का प्राण चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 17 का। याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा डेविड, जो नवशास्त्रीयवाद के कलाकार हैं, डेविड। प्रश्न संख्या 18, चंचल मुख आकृत होती है। चंचल मुख आकृत होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पान की आकृति जैसी। प्रश्न संख्या 19, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 19 का। तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, चित्रसूत्र में कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 9। प्रश्न संख्या 21, नाट्यशास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, कितने भाव होते हैं? प्रश्न संख्या 21। तो याद रखिए, भावों की संख्या प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा बी, 49, ठीक है। भावों की संख्या कितनी है? 49 है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? मैंने बताया था, संचारी भावों की संख्या 33 है, ठीक है। सिर्फ भावों की संख्या कितनी है? तो 49 है, ठीक है। याद रखिए, संचारी भावों की संख्या 33 है और भावों की संख्या 49 है। प्रश्न संख्या 22, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? आप सब लोग जानते होंगे, काव्य कला को हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है या सर्वोच्च कला माना है? हीगल ने क्या सर्वोच्च कला माना है, जबकि निम्न कला किसे माना है? तो स्थापत्य कला को, ठीक है। याद रखिए दोनों। प्रश्न संख्या 23, हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हेनरी माथिस का हरी पट्टी चित्र है। प्रश्न संख्या 24, किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? प्रश्न संख्या 24 का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, गणेश पाइन। प्रश्न संख्या 25, यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन हैं? यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? तो याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा अवतार सिंह पवार। कौन है? अवतार सिंह पवार।
प्रश्न संख्या 26, किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाया? प्रश्न संख्या 26 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा हेमी बाबा। प्रश्न संख्या 27, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कांगड़ा में। प्रश्न संख्या 28, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र रामायण पर आधारित हैं? प्रश्न संख्या 28 का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20, 14। प्रश्न संख्या 29, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी के हल का बना साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखिए बनावली से मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? प्रश्न संख्या 30 तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 31, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रश्न संख्या 32, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डेनियल विल्सन ने सर्वप्रथम कब किया था? प्रश्न संख्या 32 का तो 1851 हो जाएगा, ऑप्शन सी 1851। प्रश्न संख्या 33, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? याद रखिए गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह आपके सिद्धार्थ था, ऑप्शन डी हो जाए। प्रश्न संख्या 34, अजंता गुफा रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है? कौन सा चित्र रंग की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है? प्रश्न संख्या 34 का तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा बी महाहंस जातक। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 35, एलिफेंटा गुफा की ब्रह्म मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न संख्या 35 का याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न संख्या 36, सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस गुफा में मिलता है? प्रश्न संख्या 36 का तो ऑप्शन हो जाएगा सी हाथी गुफा। प्रश्न संख्या 37, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा धार जिला। प्रश्न संख्या 38, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 38 का याद रखिए 1857। प्रश्न संख्या 29, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो याद रखिए यह E.B. हैवल का ग्रंथ या पुस्तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका हो गया। प्रश्न संख्या 40, टैगोर के व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? टैगोर के व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 40 का तो 40 का हो जाएगा आपका सी अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 41, राम किंकर बैच के गुरु कौन थे? राम किंकर बैच के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नंदलाल बोस थे। कौन? नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 42, शैलज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रश्न संख्या 42 का तो ऑप्शन हो जाएगा बी रंगवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? रंगवादी।
प्रश्न संख्या 43, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। प्रश्न संख्या 43 का, तो 43 का क्या हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44, बहाई टेम्पल मंदिर कहाँ स्थित है। बहाई टेम्पल मंदिर कहाँ स्थित है। याद रखिए 44 नंबर का हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 45, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। तो लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह आपके कौन, केसरी वंश ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, राजा रानी का मंदिर कहाँ स्थित है। राजा रानी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ, भुवनेश्वर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ किस शताब्दी में, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 3री शताब्दी में। प्रश्न संख्या 48, त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है। त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 49, किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है। किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 का याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरादाबाद को। प्रश्न संख्या 50, विश्व में फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 50 का, विश्व में फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कलमकारी का संबंध है। निम्न में से कलमकारी का संबंध है। प्रश्न संख्या 51 का, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 52, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 1953। प्रश्न संख्या 53, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। इनको सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन से, बीड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 54, विज्ञापन के जनक हैं। विज्ञापन के जनक कौन है। प्रश्न संख्या 54 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेविड ओग्लवी। प्रश्न संख्या 55, रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 55, तो एंटीक्रिन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, समकालीन चित्र 1997 के जो ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 56 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेवली तुली। समकालीन चित्र 1997 ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो नेवली तुली हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 57, 10पुर के दुल्हन के चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 57 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम गोपाल विजय वर्गीय। प्रश्न संख्या 58, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो प्रश्न संख्या 58 के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 59, बाल रूम डांस
जो बनाया गया था 1915 में, चित्र किसने बनाया था? प्रश्न संख्या 59 का। तो याद रखिए गगनेंद्र नाथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, पत्थर तोड़ने वाले कृति का निर्माण किसने किया था? प्रश्न संख्या 60 का। याद रखिए पत्थर तोड़ने वाला का हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। कुर्बे। आज दोस्तों थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब लग रही, ठीक है, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा आलस लग रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे आवाज़ थोड़ा सा रोज़ की अपेक्षा कम है। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 61, निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो निराला आर्ट गैलरी आपके प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 62, आदि गुरु शंकराचार्य के 108 फीट के स्टैचू ऑफ बनसेस बननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य के 108 फीट के स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? प्रश्न संख्या 62 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 63, नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा किसने तैयार किया? ठीक, नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा को किसने तैयार किया? प्रश्न संख्या 63 का। तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, राधा कृष्ण। राधा कृष्णन सतपथी। राधा कृष्णन सतपथी। प्रश्न संख्या 64, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंतामणिकर। यह मूर्तिकार हैं दोस्तों, याद रखिए यह भी चिंतामणिकर क्या है? मूर्तिकार हैं। प्रश्न संख्या 65, अवतार सिंह पवार किससे प्रभावित थे? अवतार सिंह पवार किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त रोदा से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 66, भारतीय कलाकार जो काइनेटिक शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 66 का। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकित पटेल को काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यूरोपियन में बातें करें तो अलेक्जेंडर काल्डर को जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 67, बी नागदास के प्रिंट मेकर के गुरु कौन थे? बी नागदास के प्रिंट मेकर के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 67 का, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ हो रहे हैं दोस्तों। और बी नागदास जी क्या थे? आपके वर्तमान में अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी के, ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के कौन थे? तो अध्यक्ष हैं बी नागदास जी, और यह प्रिंट मेकर हैं, याद रखिए। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मिर्जापुर का नहीं है? प्रश्न संख्या 68 का। याद रखिए मिर्जापुर के अंतर्गत ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडा देव नहीं है मिर्जापुर का, ठीक है। मांडा देव आपके एमपी का भाग है, ठीक है। तो मिर्जापुर आपका भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडा देव।
प्रश्न संख्या 69, छलांग लगाता बारहसिंगा दृश्य कहाँ से प्राप्त है? प्रश्न संख्या 69 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा होशंगाबाद। प्रश्न संख्या 70, वक्राकार ईंट का साक्ष्य प्राप्त है। वक्राकार ईंट के साक्ष्य के प्राप्त कहाँ से हैं? तो चनहूदड़ों से हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो प्रश्न संख्या 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3959 सूत्र हैं। प्रश्न संख्या 72, असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? प्रश्न संख्या 72 का तो याद रखिए 1914, ऑप्शन सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने दोस्तों प्रश्न है सब महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को दोस्तों, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम डेली वीडियो आपके लिए लाएंगे और नए और पुराने दोनों प्रश्न और साथ में टॉपिक वाइज भी प्रश्न लाएंगे। अगर आप जो टॉपिक बता देंगे हम उससे भी संबंधित प्रश्न कराएंगे। बट आप लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम कि आप लोग शेयर नहीं करते। आप लोग शेयर कीजिए, चाहे आप टॉपिक वाइज कहिए या मॉडल पेपर, मैं डेली कराने बदे तैयार हूं और वो भी आपके कम से कम समय में 125 प्रश्न कराएंगे। क्या कम से कम समय में, ठीक है? जो आपके 125 प्रश्न आपके आधा घंटा 40 मिनट में करवाते हैं, जबकि आपको वीडियो में यूट्यूब पे आपको वही प्रश्न आपको 2 घंटा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आपसे कहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो प्रश्न संख्या बात करते हैं 73 के। 16 व्यक्तियों का समूह अजंता के किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न संख्या 73 का किस गुफा में चित्रित है? तो याद रखिए प्रश्न संख्या 73 का आपका हो जाएगा गुफा संख्या 9 में, ठीक है? क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 9। 16 व्यक्तियों का समूह अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो गुफा संख्या 9 में, ठीक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, बाघ गुफा, रंग महल या गुफा संख्या 4 का आकार क्या है? प्रश्न संख्या 74 का याद रखिए इसका जो आकार है 45x6, ठीक है? तो आप कह सकते हैं 45x6, ठीक। प्रश्न संख्या 75, बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न संख्या 75 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मालप्रभा नदी के तट पर स्थित, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पचहत्तर का क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 76, साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? साड़ियों पर मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, यहाँ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है? तो याद रखें ऑप्शन बी हो जाएगा, महासुंदरी देवी, ठीक है? मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जो साड़ियों पर जाता है वह किसे जाता है? तो महासुंदरी देवी को। प्रश्न संख्या 77, मेवाड़ शैली में मीराबाई का चित्रण किसने बनाया? तो प्रश्न संख्या 77 का तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा भक्ता।
प्रश्न संख्या 78, बीकानेर शैली में रागमाला का चित्रण किसने किया? बीकानेर शैली में रागमाला का चित्रण किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद ने बीकानेर शैली में, ठीक है, बीकानेर शैली का में इन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। किसने किया था? याद रखिए शाह मोहम्मद ने किया था बीकानेर। चलिए प्रश्न संख्या 79, भारत सरकार ने बनीठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1973 में 5 मई 1973, याद रखिए 5 मई 1973 को। प्रश्न संख्या 80, हुस्ना और साहिबा चित्रकार किस शैली से संबंध है? प्रश्न संख्या 80 का तो याद रखिए यह जो कलाकार हैं आपके हुस्ना और साहिबा, यह दोनों आपके अजमेर शैली के कलाकार हैं, चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 81, नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली में हुआ है? प्रश्न संख्या 81 का तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बूंदी शैली। प्रश्न संख्या 82, अशोक पुत्र कुणाल चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 82 का तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा असित कुमार हलदार। प्रश्न संख्या 83, चुगताई ने जल रंग में कितने चित्र बनाए थे? चुगताई ने जल रंग माध्यम में कुल कितने चित्र बनाए थे? लगभग। तो 83 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए लगभग आपके कितने, डी हो जाएगा 2000। प्रश्न संख्या 84, किसने ऊटी और कोडाइल कनाल के दृश्य बनाए थे? प्रश्न संख्या 84 का तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा के बेकटप्पा, ऑप्शन आपका बी। प्रश्न संख्या 85, मेरी पहली एचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी पहली पुस्तक के लेखक के कौन है? तो मुकुल चंद्र डे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 86, किसके अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है? किसने कहा था? प्रश्न संख्या 86 का तो याद रखें फ्रायड ने, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 87, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रश्न संख्या 87 का तो याद रखिए शांत रस का तो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वेद, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 88, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 88 का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तान। प्रश्न संख्या 89, राम कुमार विश्वकर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 89 का राम कुमार विश्वकर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। और कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए, किस सन में हुआ था यह आप बताइए कमेंट करके दोस्तों, ठीक है आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 90, स्कूल डेज सीरीज किसने बनाया? स्कूल डेज सीरीज किस कलाकार ने बनाया? प्रश्न संख्या 90 के तो याद रखिए अवधेश मिश्र ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को स्थापित किया था किसने किया था? प्रश्न संख्या 91 का तो न्यूक्लिड, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लिड। प्रश्न संख्या 92, पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र बना है? प्रश्न संख्या 92 का तो आप सभी लोग जानते होंगे पिंडाल गुफा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा पिंडाल। प्रश्न संख्या 93, कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? प्रश्न संख्या 93 का तो याद रखिए ईसाई कला से, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था तो कब हुआ था इनका जन्म? तो ऑप्शन आपके 94 का क्या हो जाएगा सी, 1452 में, ठीक है, 1452 में जन्म हुआ था।
प्रश्न संख्या 95। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मकराना मार्बल से। प्रश्न संख्या 96। आओ पासी और गुलाब पासी का उत्साह चित्रण कहाँ संग्रहित है और कहाँ बना था? तो मुगल काल का यह चित्र है दोस्तों, याद रखिए। अब कहाँ संग्रहित है? प्रश्न संख्या 96 का, तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा रामपुर संग्रहालय। प्रश्न संख्या 97। किस चित्रकार ने भयंकर राक्षसों का चित्रण किया है? प्रश्न संख्या 97 का, तो याद रखिए महत्वपूर्ण देवी देवताओं का चित्रण या अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार, इस तरह की जो सारी विशेषता वह किसमें है? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा दशवंत में। ठीक है, किसने? दशवंत। प्रश्न संख्या 98। हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया था। हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कब किया था? तो याद रखें ऑप्शन ए हो जाएगा 1982। ठीक है, 1982। अगर आप लोग किसी को डेट याद ना हो तो देखिए आपको बताता हूँ तरीका। 12 फिल्मों का दिया है, तो इसमें क्या है लास्ट में दोनों में 2-2 है, तो ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, 1282 देखिए मिलता जुलता है, इसलिए आप इस तरह याद रखी रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 का, किसने नारी को मक्कार और दुराचारी के रूप में चित्रित किया था? प्रश्न संख्या 99 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूजा, जो आपके पैग ग्रुप के कलाकार सदस्य हैं। ठीक है, संस्थापक और सचिव भी थे। प्रश्न संख्या 100। शंकु चौधरी मानव संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष थे दोस्तों। या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, याद रखिए। प्रश्न संख्या 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो शंकु चौधरी मानव भोपाल के अध्यक्ष कब थे? याद रखिए 1987 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या आज का दोस्तों इतना ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फिर सही नहीं है। ठीक है, तो बोलने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम फिर कल कराएंगे आपको 125 प्रश्न दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जितना यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है सभी वीडियो आप एक एक करके सभी वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। सभी वीडियो में आपको 125 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, और आपको कम से कम समय में आधा घंटा में 125 प्रश्न किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जाके जितने वीडियो है सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ 99% प्रश्न आप सिर्फ जितनी वीडियो बनाता हूँ अगर आप देख लेंगे तो यही उम्मीद है कि कम से कम 99% आपके प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। आपके टीजीटी पीजीटी दोनों में क्योंकि जो प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ आप देख रहे हैं एकदम टीजीटी पीजीटी के लेवल के हैं, तो ठीक है, इसलिए प्रश्न मिलने के ज़्यादा चांस है दोस्तों 99%। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके वीडियो को सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।